आज हम प्रहलाद की कथा सुनेंगे। ये कथा एक बालक की है जो असुर कुल में जन्मा था। उसके पिता हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली राजा थे। वे चाहते थे कि सब लोग उन्हीं ही भगवान माने। पर प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के लिए सच्ची भक्ति थी। वो छोटा था, फिर भी उसका विश्वास बहुत स्थिर था। इस कथा में क्रोध और अहंकार के सामने प्रेम और भक्ति खड़ी होती है। अंत में भगवान ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। हिरण्यकशिपु असुरों का राजा था। उसका महल बहुत बड़ा था और सब उससे डरते थे। उसके आदेश को कोई टाल नहीं सकता था। वो अपने पुत्र प्रहलाद को भी अपने जैसा बनाना चाहता था। प्रहलाद छोटा था, पर उसका मन बहुत शांत था। राज दरबार की कठोरता उसके भीतर नहीं उतरती थी। वो सबका सम्मान करता था और भीतर ही भीतर विष्णु का नाम याद करता था। पिता और पुत्र एक ही महल में रहते थे, पर उनके मन के रास्ते अलग थे। हिरण्यकशिपु को अमर होने की इच्छा थी। उसने कठोर तपस्या शुरू की। वो लंबे समय तक अग्नि और धुएं के बीच ध्यान में खड़ा रहा। उसका शरीर कष्ट सह रहा था, पर उसका मन शक्ति पाने पर लगा था। देवता भी उसकी तपस्या से चिंतित हो गए। जब तप बहुत प्रबल हुआ, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने उनसे ऐसा वर मांगना चाहा जिससे मृत्यु उसके पास ना आ सके। उसके भीतर भक्ति नहीं, अहंकार बढ़ रहा था। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वर दिया। हिरण्यकशिपु ने बहुत चतुराई से शर्तें रखीं। वो न मनुष्य से मरे, न पशु से, न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर मरे, न बाहर, न धरती पर मरे, न आकाश में। उसे लगा कि अब मृत्यु उसे छू नहीं पाएगी। ब्रह्मा जी ने वर तो दिया, पर नियमों की मर्यादा बनी रही। हिरण्यकशिपु वापस लौटा तो उसका गर्व और भी बढ़ गया। प्रहलाद को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। वहां असुर गुरु उसे राजनैतिक शक्ति और पिता की महिमा सिखाना चाहते थे। पर प्रहलाद अपने साथियों को विष्णु भक्ति की सरल बात बताता था। वो कहता था कि भगवान हर जगह हैं। उसके शब्दों में डर नहीं था। दूसरे बालक उसकी शांति से प्रभावित होते थे। गुरु घबरा गए, क्योंकि राजा को यह बात पसंद नहीं आती। उन्हें लगा कि इतना छोटा बालक भी सत्य से हट नहीं रहा है। जब ये बात हिरण्यकशिपु तक पहुंची, वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। उसने पूछा कि तुझे ये शक्ति किससे मिलती है। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा कि भगवान विष्णु सबके आधार हैं। ये सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि डराने की कोशिश की। प्रहलाद ने पिता का अपमान नहीं किया, फिर भी उसने अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को तोड़ने के लिए कठोर उपाय किए। सैनिक उसे ऊंचे पर्वत पर ले गए। उनका उद्देश्य था कि डर से उसका विश्वास टूट जाए। प्रहलाद ने नीचे गहरी घाटी देखी, पर उसका मन शांत रहा। उसने भगवान को याद किया। सैनिकों ने उसे गिराने की कोशिश की। कथा कहती है कि दिव्य रक्षा ने उसे हानि नहीं होने दी। संकट आया, पर भक्ति उसके भीतर दीपक की तरह जलती रही। इसके बाद उसे विषैले सर्पों के बीच रखा गया। रात का समय था और आंगन में भय का वातावरण था। सर्प फुफकार रहे थे। पहरेदार देख रहे थे कि अब बालक डर जाएगा। प्रहलाद ने आंखें बंद की और विष्णु का स्मरण किया। सर्प उसके पास आए, पर उसे हानि नहीं पहुंची, जैसे उसके शांत मन ने हिंसा को भी नरम कर दिया हो। यह दृश्य सबको चकित कर गया। प्रहलाद का विश्वास हर परीक्षा में और स्पष्ट हो रहा था। फिर राजा ने एक और कठोर आदेश दिया। प्रहलाद को हाथी के सामने लाया गया। हाथी विशाल था और सैनिकों ने उसे आगे बढ़ाया। धूल उड़ रही थी और सबकी सांस रुकी हुई थी। प्रहलाद ने भागने की कोशिश नहीं की। वो फोल्डेड हाथों से शांत खड़ा रहा। हाथी उसके पास आया, पर रुक गया। दिव्य रक्षा फिर उसके साथ थी। हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आ रहा था कि यह बालक बार बार कैसे बच रहा है। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को महल के एक विशाल खंभे के पास बुलाया। वो क्रोध से कांप रहा था। उसने पूछा कि क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है। प्रहलाद ने बहुत सरलता से कहा कि भगवान हर जगह हैं। राजा ने इसे चुनौती समझा। उसने अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया। महल में भयानक ध्वनि गूंजी।
उसी क्षण सबको लगा कि कोई अद्भुत घटना होने वाली है। खंभा फट गया। उसके भीतर से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका रूप न पूरी तरह मनुष्य था और न पूरी तरह पशु। वे आधे नर और आधे सिंह थे। उनकी आंखों में तेज था और उनका स्वर गर्जना जैसा था। प्रहलाद ने उन्हें भय से नहीं, भक्ति से देखा। हिरण्यकशिपु स्तब्ध रह गया। उसने जिस वर से अपने को सुरक्षित समझा था, उसी वर की मर्यादा में भगवान ने मार्ग बना लिया। ये दृश्य अहंकार के टूटने का क्षण था। खंभा फट गया। उसके भीतर से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका रूप न पूरी तरह मानव था और न पूरी तरह सिंह। वे आधे नर और आधे सिंह थे। उनकी आंखों में तेज था और उनका स्वर गर्जना जैसा था। प्रहलाद ने उन्हें भय से नहीं, भक्ति से देखा। हिरण्यकशिपु स्तब्ध रह गया। उसने जिस वर से अपने को सुरक्षित समझा था, उसी वर की मर्यादा में भगवान ने मार्ग बना लिया। ये दृश्य अहंकार के टूटने का क्षण था। नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। देवता भी पास आने में डर रहे थे। तब छोटा प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने फोल्डेड हाथों से भगवान को प्रणाम किया। उसके मन में भय नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये रूप उसकी रक्षा के लिए आया है। प्रहलाद की सरल प्रार्थना ने नरसिंह के क्रोध को शांत किया। भगवान ने बालक को आशीर्वाद दिया। ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति क्रोध को भी करुणा में बदल सकती है। प्रहलाद ने अपने पिता से घृणा नहीं की, पर सत्य को छोड़ा भी नहीं। प्रहलाद की कथा हमें बहुत सरल शिक्षा देती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, वो स्थायी नहीं रहता। डर चाहे कितना भी गहरा हो, सच्चा विश्वास उसे छोटा कर सकता है। प्रहलाद ने किसी से लड़ाई नहीं की। उसने बस अपने मन में भक्ति को स्थिर रखा। हिरण्यकशिपु को वर मिला था, पर वो वर उसे विनम्र नहीं बना सका। प्रहलाद को प्रेम मिला और वही उसकी सबसे बड़ी रक्षा बन गया। इसलिए जीवन में शक्ति मिले तो विनम्र रहो, और कठिन समय आए तो सत्य का सहारा मत छोड़ो।